आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी सोनोग्राफी रिपोर्ट है वो कैसे बने। ये वीडियो केवल और केवल उन महिलाओं के लिए है जो डॉक्टर की बताई हुई बातों से सेटिस्फाइड नहीं होती है और अपने घर पे बैठकर ही जानना चाहती है कि मेरा बच्चा है स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में एक 7वें महीने के बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसके अंदर क्या क्या दिया हुआ रहता है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को डिटेल से देखना और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक टर्म लिखी हुई दिखती है, आपको दिखता है LMP। सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिखेगा LMP। LMP का मतलब होता है वो डेट जिस दिन आपका पीरियड आया था। ठीक है, LMP का मतलब होता है वो डेट जिस दिन आपका पीरियड आया था, उसके जस्ट बाद में आपको लिखा हुआ दिखेगा EDD। EDD का मतलब है कि वो दिन जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जो आपका डिलीवरी का दिन बताया है उसको कहते हैं EDD। ठीक है, उसके बाद में आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ दिखेगा आपको GA। यानी कि अनुमानित एज आपके बच्चे की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या उम्र है उसका मतलब होता है GA। ये अलग अलग चीज दी हुई है। LMP का मतलब होता है लास्ट पीरियड डेट, EDD का मतलब होता है लास्ट डिलीवरी डेट, जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी वो EDD का है। GA का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बच्चे की उम्र क्या बताई है, 7वां महीना चल रहा है आपको, 6वां महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, GA लिख के उसके आगे आपको अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके बच्चे की आ जाती है FHR। उसके बाद में आपको अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ दिखेगा, FHR। FHR का मतलब होता है कि आपके बच्चे की हार्ट रेट। यानी डॉक्टर सबसे पहले जब भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखता है तो सबसे पहले वो FHR देखता है कि बच्चे की जो FHR है, धड़कन है, वो सामान्य है या नहीं है। आपके बच्चे की सामान्य उम्र उसको देखनी होती है। अगर आपके बच्चे की FHR यानी 150 है, 160 है, 140 है या 150 के आसपास है तो इसका मतलब आपका बच्चा एक्टिव है। हाई FHR का मतलब होता है कि आपका बच्चा एक्टिव है। जिसकी कम FHR आती है वो बच्चा थोड़ा सा हल्का सा कम मूवमेंट करता है, उसकी धड़कन है थोड़ी सी कम दिखती है आपको। ठीक है, उसके बाद में ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, मैं आपको हर टर्म है वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको लिखा हुआ दिखेगा अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में BPD। क्या लिखा हुआ दिखेगा, BPD। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर की तरफ लिख देती हूँ, आपको लिखा हुआ दिखेगा BPD। BPD का मतलब होता है कि जो बच्चा है उसका जब मेजरमेंट किया जाता है तो देखते हैं BPD का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर पीछे तक बच्चे का जो सर है उसका आकार कितना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जैसे जैसे आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे आपको BPD है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। जिस बच्चे का सर मोटा होता है उसकी BPD बाकी की तुलना में थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा होती है। जैसे मेरे पास में ये 7वें महीने की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है तो 7वें महीने में दे रखा है BPD 69 mm। कितना दे रखा है, 69 mm। अगर आप भी 7वें महीने में है या आपके आसपास में है तो आपकी 69 mm तो बच्चे की होनी ही चाहिए। उसके बाद में आपको दिया हुआ रहता है HC का मतलब होता है पूरे सर की गोलाई, आपके बच्चे की पूरे सर की गोलाई। HC का मतलब होता है आपके बच्चे की पूरे सर की गोलाई। फिर दिया हुआ रहता है आपको AC का मतलब होता है जो डॉक्टर है वो बच्चे की नापी पेट है ना उसकी गोलाई मापता है और उस गोलाई को इसलिए मापता है ताकि बच्चे की उम्र का पता लगाया जा सके। फिर आपको दिया हुआ रहता है फीमर लेंथ। आपको दिया हुआ रहता है फीमर लेंथ। फीमर लेंथ का मतलब होता है जान की हड्डी। बच्चे की जान की हड्डी मापी जाती है कि उसकी लंबाई है वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे की जान की हड्डी की लंबाई मापी जाती है ताकि ये देख सके कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज दी हुई रहती है जिसका आप सबको
टेंशन रहती है कि क्या पता कितना है, क्या पता कितना होना चाहिए, वो है बच्चे का वेट। सबसे लास्ट में एक चीज दी हुई रहती है, वो दिया हुआ रहता है फीटल वेट। फीटल वेट। अब मैं यहाँ पे 7वें महीने की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। 7वें महीने के अंदर आपके बच्चे का वजन है वो 1000 से 1200 ग्राम के बीच में होना चाहिए। 7वें महीने में आपके बच्चे का जो वजन है वो 1000 से 1200 ग्राम के बीच में होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम से 1200 ग्राम के बीच में आपके बच्चे का वजन होना चाहिए 7वें महीने में। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका वजन भी बढ़ना चाहिए, और ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने पूरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बताई आपको। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है? एक तो है बच्चे का वेट पर आपको ध्यान रखना है, एक बच्चे की FHR पर आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। FHR कभी 130, 120, 100 से नीचे तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। 100 से नीचे कभी भी आपके FHR नहीं होना चाहिए, 100 से ऊपर ही FHR होना चाहिए। दूसरा है वेट। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसका वेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये 7वें महीने की रिपोर्ट पढ़ी, तो 7वें महीने में आपके बच्चे का वजन है वो 1000 से 1200 ग्राम के बीच में होना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।